हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर जो हमारा बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में। कल हमने जो डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, वह हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो हमारा एक रिमेनिंग बचा हुआ इनपुट डिवाइस रहता था कल के लेक्चर में, उसको हम आज डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम जो है आउटपुट डिवाइसेस को भी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। आइए स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं अपने आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारा कल का बचा हुआ रिमेनिंग इनपुट डिवाइस था MICR, यानी कि MICR को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट MICR की मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR is a technology that was invented to identify authenticity and individuality of a document using special ink and characters। यानी कि MICR जो है स्टूडेंट्स, यह एक टेक्नोलॉजी है जो कि इन्वेंट की गई थी आइडेंटिफाई करने के लिए ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को और इंडिविजुअलिटी को किसी भी डॉक्यूमेंट के यूजिंग, और जिसको कि वह यूनिकनेस जो प्रोवाइड होती थी वह स्पेशल इंक और कैरेक्टर्स के द्वारा, वह स्पेशल इंक्स और कैरेक्टर्स की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, द MICR इज अ कन्वीनियंट एंड ह्यूमन फ्रेंडली पैटर्न। MICR की बात करें स्टूडेंट्स हम, तो यह एक कन्वीनियंट और ह्यूमन फ्रेंडली पैटर्न है रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की रिगार्डिंग। MICR reader can directly scan and read the information into a data collection device। अब MICR रीडर जो होता है स्टूडेंट, वह डायरेक्टली स्कैन करता है और रीड करता है इंफॉर्मेशन को डेटा कलेक्शन डिवाइस की हेल्प से। हैंस द यूज़ ऑफ MICR टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें MICR टेक्नोलॉजी जो है, इसका यूज़ जनरली इंश्योर करता है वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए, इंश्योर करता है वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है अबाउट द मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि MICR के लिए। जनरली MICR का जो यूज़ होता है स्टूडेंट्स, वह हमारे चेक्स पर होता है। हमारे बैंक के जो चेक्स होते हैं उसमें हमारा बैंक चेक नंबर जो होता है वह MICR कोड के द्वारा लिखा गया होता है, यानी कि एक स्पेशल इंक के द्वारा लिखा गया होता है, जो कि उस पर्टिकुलर चेक को यूनिकनेस और इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करती है। अब बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। अब तक हमने जाना था इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, अब हम जानेंगे आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं हमारे और कितने प्रकार के होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस स्टूडेंट वह डिवाइसेस होते हैं जिनका जनरली यूज़ हम जब करते हैं जब हमें दिए गए आउटपुट के अनुसार, दिए गए इनपुट के अनुसार आउटपुट ग्रहण करना होता है उस स्थिति में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हम जो आउटपुट डिवाइस आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है प्लॉटर। उसका नाम है स्टूडेंट्स प्लॉटर। आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं प्लॉटर के बारे में कि प्लॉटर हमारा जो है यूज़र को किस तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अब प्लॉटर इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर। प्लॉटर जो है स्टूडेंट्स यह भी प्रिंट करने का काम करता है, इसलिए इसको प्रिंटर कहा जाता है। दैट प्रिंट्स वेक्टर ग्राफिक्स, यानी कि इसका जो मेन रोल रहता है स्टूडेंट्स प्लॉटर का वह यह रहता है, ये वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ पीस ऑफ कंप्यूटर गियर दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर कमांड्स इनटू पेपर लाइन ड्राइंग। यानी कि एक तरीके से हम बात करें तो ये कंप्यूटर को एक नेक्स्ट गियर में मूव करता है, जिसकी हेल्प से कंप्यूटर कमांड्स के थ्रू जो है कन्वर्ट करता है कमांड्स को पेपर लाइन ड्राइंग्स में, कमांड्स को पेपर लाइन ड्राइंग्स में कन्वर्ट करता है। इट ड्रॉ अ लाइन विद वन और मोर ऑटोमेटिक पेन्स, यानी कि यह जो है हमारा प्लॉटर लाइंस को ड्रॉ करता है एक या एक से ज़्यादा ऑटोमेटिक पेन्स की हेल्प से। अनलाइक अ ट्रेडिशनल प्रिंटर, अ प्लॉटर यूजेस अ पेन, यानी कि प्लॉटर जनरली जो है ये हमारा पेन का इस्तेमाल करता है, मार्कर्स का, पेंसिल्स का और अदर राइटिंग टूल्स भी होते हैं उनका भी इस्तेमाल करता है, जहाँ पर हम जो है मल्टीपल टोनर की हेल्प से कलर को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इट में ऑल्सो यूज़ वेक्टर ग्राफिक्स, यहाँ पर जो है ये प्लॉटर जो है वेक्टर ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल करता है, फाइल्स का और कमांड्स का
वेक्टर ग्राफिक्स की, जो कि ड्रॉ करती हैं कंटिन्यूस पॉइंट टू पॉइंट लाइंस को, जो कि ड्रॉ करती हैं कंटिन्यूस पॉइंट टू पॉइंट लाइंस को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट अबाउट द आउटपुट डिवाइस फ्लोटर के बारे में। अब हम जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस अपना डिस्कस करने जा रहे हैं वह है हमारा मॉनिटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए डिस्कस करते हैं मॉनिटर के बारे में, जो कि हमारा एज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी हमारा एक रोल प्ले करता है। सो मॉनिटर्स की बात करें तो मॉनिटर्स कॉमनली कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि मॉनिटर्स को जनरली जो है हम जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारी आज के तारीख में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, यानी कि LCD है, TFT हैं, तो दीज आर द विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स विच आर यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑफ द यूजर्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो विजुअल डिस्प्ले यूनिट आर द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि अगर हम बात करें तो मॉनिटर या वीडियो जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा मेन आउटपुट डिवाइस रहता है कंप्यूटर के अंदर। इट फॉर्म्स इमेजेस फ्रॉम द टिनी डॉट्स, यानी कि यह बहुत छोटे छोटे डॉट्स की हेल्प से इमेजेस को क्रिएट करता है, जिन डॉट्स को हम जो है स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, पिक्सल्स, जिनकी वजह से हमारी पिक्चर क्वालिटी जो है वह हाई डेफिनेशन की होती है, जिसको हम HD इमेजेस बोलते हैं। ठीक है, दैट आर अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, और ये पिक्सल्स जो है स्टूडेंट्स ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में कनेक्ट रहते हैं। द शार्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल्स। अब मैंने वही चीज़ बताई अभी आपको कि यानी कि जो हाई रेजोल्यूशन होता है हमारा, इसकी बेस पर हमारी जो है इमेजेस जो है वो अच्छे से दिखाई देते हैं, हाई डेफिनेशन में दिखाई देते हैं। तो वह क्या किस वजह से होता है कि नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं हमारे उस पर्टिकुलर इमेज के, यानी कि यहाँ पर ही बताया गया है कि पिक्चर की जो शार्पनेस यानी क्लियरिटी है वह जो है डिपेंड करती है नंबर ऑफ पिक्सल्स पर। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देयर आर 2 काइंड्स ऑफ व्यूइंग स्क्रीन यूज फॉर मॉनिटर, यानी कि 2 टाइप्स की स्क्रीन है जिनको जनरली हम मॉनिटर्स में विजुलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन इज कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पुराने कंप्यूटर्स में यूज़ होती थी, जो कि पीछे से बैक साइड में थोड़ा बड़ा होते थे। ठीक है, देन फ्लैट पैनल डिस्प्ले हमारे प्रेजेंट टाइम में इस समय इस्तेमाल हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने मॉनिटर के बारे में बात की स्टूडेंट्स। अब आइए बात करते हैं स्टूडेंट्स हम प्रिंटर के बारे में, कि प्रिंटर हमारा किस तरीके से आउटपुट डिवाइस में यूज़ किया जाता है फॉर एक्सेप्टिंग इनपुट, यानी कि इनपुट को यूजर्स एक्सेप्ट करता है दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। अ प्रिंटर इज़ अ हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर जो होता है स्टूडेंट्स ये हमारा हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है। हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस क्यों बोला गया है कि वो हार्डवेयर जो है स्टूडेंट्स का कलेक्शन होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का, जिसको हम जनरली यूज़ करते हैं स्टूडेंट जनरेट करने के लिए हार्ड कॉपी, यानी कि जो हमें सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी जब हमें लेनी होती है तो हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। अ डॉक्यूमेंट कैन बी ऑफ एनी टाइप सच एज टेक्स्ट फाइल। अब वो डॉक्यूमेंट आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि आपकी टेक्स्ट फाइल हो गई, इमेजेस हो गई, और दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। इट एक्सेप्ट्स इनपुट कमांड बाय यूजर्स। यह एक्सेप्ट करता है यूजर से कमांड्स की फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के थ्रू और ऑन अदर डिवाइसेस टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट, या फिर हम इसको अदर डिवाइसेस के साथ भी कनेक्ट कर इस पर इजीली वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव टू सबमिट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एट योर कॉलेज। सपोज कीजिए जैसे कि आपको कोई अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जिसको आपको कॉलेज में सबमिट करना है। यू नीड टू क्रिएट अ सॉफ्ट कॉपी। आपने क्या करना है, फिर आपने एक सॉफ्ट कॉपी क्रिएट की अपनी रिपोर्ट की और उसको प्रिंट की विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड लास्ट जो हमारा आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर, उसके बारे में कि प्रोजेक्टर हमारा किस तरीके से अपना एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है आउटपुट देने के लिए। सो प्रोजेक्टर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर जो है स्टूडेंट्स यह भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, जो कि इनेबल करता है यूज़र को कि वह आउटपुट को प्रोजेक्ट कर सके एक तरीके से ऑन टू अ लार्ज सरफेस सच एज बिग स्क्रीन और वॉल, यानी कि एक लार्ज स्क्रीन पर, लार्ज सरफेस पर या बड़ी स्क्रीन पर। ठीक है, जैसे कि दीवार पर हम जनरली इसका इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्टर का। इट कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। यह जो है कंप्यूटर से जो है कनेक्ट किया जाता है, या फिर उसके अलावा अदर सिमिलर डिवाइसेस जो होते हैं उनके साथ कनेक्ट किया जाता है, ताकि इसके थ्रू जो आउटपुट है वह हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकें। इट यूजेस लाइट एंड लेंसेज। इसमें जो है हम जो प्रोजेक्ट करने के लिए यह लाइट और लेंसेज का इस्तेमाल करता है,
जिसको हम मैग्नीफाइड टेक्स्ट बोलते हैं, इमेजेस और वीडियोस बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करें, यह लाइट और लेंसेज का इस्तेमाल करता है स्टूडेंट्स, तो जो कि हमें अच्छा सा जो है पिक्चर क्वालिटी में टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस को डिस्प्ले कराता है। सो इट इज़ एन आइडियल इनपुट डिवाइस। ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा आउटपुट डिवाइस है जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए या फिर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए क्लास में। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा स्टूडेंट हम कहें आउटपुट डिवाइस है वह है हमारा स्पीकर्स। स्पीकर्स आर यूज टू कनेक्ट टू अ कंप्यूटर टू जनरेट साउंड, यानी कि स्पीकर्स का हम जनरली जो इस्तेमाल करते हैं वह हम कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, साउंड जनरेट करने के लिए कंप्यूटर के द्वारा, जैसे कि विच आर वन ऑफ द मोस्ट आउटपुट डिवाइस। अगर हम कहें तो ये हमारा मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस है। सम स्पीकर्स आर डिज़ाइन टू कनेक्ट विद एनी काइंड ऑफ साउंड सिस्टम। कुछ स्पीकर ऐसे होते हैं जिनको हम कंप्यूटर के साथ साथ अदर साउंड सिस्टम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। वाइल सम कैन बी हुक्ड अप ओनली विद कंप्यूटर, और कुछ ऐसे होते हैं जो केवल कंप्यूटर से ही कनेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। विद द कंप्यूटर स्पीकर द कंप्यूटर साउंड कार्ड क्रिएट्स एट सिग्नल। अब कंप्यूटर से जब हमें साउंड को क्रिएट करना होता है कंप्यूटर स्पीकर से, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर साउंड कार्ड होता है वह एक सिग्नल्स को क्रिएट करता है जो कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें स्पीकर की, तो वह ऑडियो आउटपुट देता है लिसनर्स के लिए। वह ऑडियो आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है लिसनर्स के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ बेसिक इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस थे जो हमने आज डिस्कस किए। आई होप आज के जो लेक्चर है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।